उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी लगातार प्रत्याशी के नाम को लेकर मंथन कर रही है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह मौजूद है। सर, कल दिल्ली में बैठक हुई है, मंथन लगातार जारी है प्रत्याशियों के नाम पर। क्या कांग्रेस पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में इस वक्त है? कांग्रेस पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में नहीं है। हमारे पर्यवेक्षक वहाँ गए थे। हमारे गणेश कुदियाल जी जो पार्लियामेंट वहाँ से लड़े थे, लखपत पुटवाला जी जो बद्रीनाथ का उपचुनाव जीते थे, हमारे उपनेता मोहन कापड़ी जी और हमारे विधायक जो है वीरेंद्र जाति वहाँ गए थे पर्यवेक्षक के रूप में। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जो है हमारी जो प्रदेश प्रभारी है उनको सौंपी है। और कल केदारनाथ उपचुनाव पर भी चर्चा हुई और साथ ही साथ नगर निकाय के चुनाव उत्तराखंड राज्य के अंदर होने जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा हुई है। और मैं समझता हूं कि सबकी बात सुनने के बाद हमारी प्रभारी जी इस पर निर्णय लेने का काम करेंगे कि किसको हम केदारनाथ के अंदर चुनाव लड़ाने का काम करें। कब तक कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी की जो सूची है उम्मीदवार को लेकर वो जारी कर दी जाएगी? मैं समझता हूँ कि एक दो दिन में जो है जिसको हम लड़ाएंगे उसका नाम जो है घोषित किया जाएगा। मंथन पूरी तरह से हो चुका है? मंथन बिल्कुल पूरी तरीके से हो चुका है। एक और सवाल है कि किस तरह से इस बार कांग्रेस पार्टी की रणनीति केदारनाथ सीट को लेकर होगी, क्योंकि बीजेपी लगातार आश्वस्त दिख रही है केदारनाथ सीट पर जीत को लेकर। देखिए, बीजेपी तो बद्रीनाथ में भी आश्वस्त थी, मंगलौर में भी आश्वस्त थी, तो क्यों पराजित हुई? अब बीजेपी की सरकार है, एक राजनीतिक दल है, वो अपने दावे करेंगे। लेकिन जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं केदारनाथ की, वो निश्चित रूप से वहाँ के लोग जो सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं। सरकार चारधाम यात्रा को संचालित करने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। देवी आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त था। केदारनाथ धाम को जो है दिल्ली में स्थापित करने का जो है कुकृत्य जो है सरकार ने करने का काम किया। और केदारनाथ में सोने का प्रकरण है। और इसके अतिरिक्त जो है महंगाई है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हम लगातार जो है केदारनाथ और प्रदेश के अंदर जो है कार्य कर रहे हैं। और मुझे यकीन है, भरोसा है कि जो स्थिति हमने केदारनाथ के अंदर देखी, वहाँ केदारनाथ के लोग जो है इस समय सरकार को जो है सबक सिखाने के मूड में है और निश्चित रूप से हम केदारनाथ भी जीतेंगे। आखिरी सवाल है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हमारा कोई भी प्रत्याशी हो केदारनाथ सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगा। कांग्रेस पार्टी कोई भी तैयारी कर ले, कोई फायदा नहीं होने वाला। देखिए, ये बात तो उन्होंने बद्रीनाथ में भी कही थी, मंगलौर में भी कही थी। और मैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भट्ट जी, उनसे कहना चाहता हूँ, वहाँ से तो सिटिंग जो एमएलए थे हमारी पार्टी से उनकी पार्टी में गए, वो चुनाव लड़े। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो वहाँ पर जो है विधायक रह चुके हैं, तब वहाँ नहीं जिता पाए तो केदारनाथ कैसे जिताएंगे? बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि केदारनाथ सीट को लेकर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की तैयारी हो और इस बार केदारनाथ सीट को कांग्रेस पार्टी जीतकर दिखाएगी। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।